Hello bachon, let's read the question. A speeding motorcyclist sees traffic jam ahead of him. He slows down to 36 km per hour. He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 km per hour is honking at a frequency of 1392 Hz. If the speeds of sound is 343 meter per second, the frequency of the honk as heard by him will be चार ऑप्शन दिए फर्स्ट 1332 Hz, second 1372 Hz, थर्ड 1412 हर्ट्ज एंड फोर्थ 1464 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, विच टेल्स यू व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड। की कंसेप्ट में हम फॉर्मूला लिखेंगे और एपरेंट फ्रीक्वेंसी का ऑफकोर्स एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वी इज व्हाट? Velocity of sound. V naught is the velocity of observer and Vs is a source of sound, velocity of sound. और f dash जो है वो क्या है? apparent frequency। और f जो frequency है जो हमें f dash हमें निकालनी है और f जो है वो दी है that is honking frequency 1392 Hz। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी प्लस माइनस कैसे यूज करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन, देखिए apparent frequency जब भी इंक्रीज होगी तो न्यूमरेटर प्लस होगा, राइट? और जब सोर्स ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब ऑब्जर्वर या फिर सोर्स एक दूसरे के पास में जा रहा है और ऑब्जर्वर या सोर्स एक दूसरे के दूर जा रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखेंगे। स्पीडिंग मोटरसाइकिल सीज अ ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन। तो ये 36 किलोमीटर जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड। 36 इंटू 5/18 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी वेलोसिटी है, he finds the traffic jam as is and a car moving ahead of him at 18 km per hour is honking at a frequency of this। तो f दिया है हमें 1392 हर्ट्ज और एक वेलोसिटी दी है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, that is 18 km per hour, that is 18 into 5/18, that comes out to be 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे वेलोसिटीज आ गए। अब इसमें 36 किलोमीटर पर आवर किसकी वेलोसिटी है? ये ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई। ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो कार जो हॉर्न कर रही है दैट इज द सोर्स ऑफ साउंड, बेसिकली वीएस। तो वीएस हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड और वी ऑब्जर्वर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो ये सब फॉर्मूला हम डालेंगे। एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। तो एफ कितना है? 1392 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 343 प्लस माइनस, अभी इधर देखो प्लस लेंगे माइनस लेंगे क्योंकि इनिशियली जब मोटरसाइकिलिस्ट जब था तो उसके पीछे सोर्स ऑफ साउंड था, तो सोर्स ऑफ साउंड इज कमिंग क्लोजर टू द मोटरसाइकिलिस्ट, है ना, पास में आ रहा है। इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इधर क्या होगा? न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी ओ कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 340, तो सेम होगा। अब इसमें देखिए सेकेंड केस में क्या बोला है? सोर्स ऑफ साउंड, अभी ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट दिस इज हॉकिंग एट अ फ्रीक्वेंसी, राइट? मतलब सोर्स ऑफ साउंड अभी दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो दूर जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसलिए इधर भी क्या होगा? प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1392, ये होगा 353 डिवाइडेड बाय 348। तो ये होगा आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, और एफ डैश इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आ जाएगा 1412 हर्ट्ज is the answer. 1412, C is the right option. Hope you understood it well. All the best.